मेरी छोटी बहन है, बेचारी बेवा हो गई। मैं तो पहले बेवा थी, मुझे पता नहीं मेरी भाभी भी बेवा हो जाएगी, बेटी बहन भी बेवा हो जाएगी। मेरी फैमिली तबाह हो गई है ना। एक अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्र रियासत। इमारत जो मखदूश थी वो मुनहदम होने के बाद इंतज़ामिया भी गफलत से जाग गई है और अतराफ़ की इमारतों को भी सील कर दिया गया। और तो उसमें जो लोगों का सामान मौजूद था उनको अंदर जाने की इजाज़त अब दी गई है और सामान उनको निकालने का सिलसिला जारी है। वही फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे और या ये इमारत भी ख़राब थी, हिल रही थी? नहीं नहीं, ये नवी मेरे सामने बनी है कि पहली किराएदार मैं ही हूँ इसकी। 23 साल हो गया। क्या क्या अभी आप लोगों ने सामान निकाला है और कितना वक्त दिया आपको सामान निकालने के? बस अभी बोला खाली करो, वक्त कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कुछ नहीं है, खाली करो। कहाँ जाएंगे अभी आप लोग सामान? ये तेरे सामने पड़ोसी के घर सामान रख रहे, घर ढूंढने गए तो लाख रुपया मांग रहे, 20,000 किराया मांग रहे, हम कहाँ से देवे? यहाँ पे किराए पे रहते थे आप लोग? किराए में थे तो सस्ते जमाने के बैठे थे, अभी नहीं है हमारे पास। उल्टा कुछ था, वो भी चोर उठा के ले गए, यहाँ पे सारे आ गए थे, जिसको जो लगा अच्छा उठा के ले गए। ठीक है, यकीनी तौर पर सामान जो है वो निकाल लिया गया है। कुछ पड़ोसियों के घर में, रिश्तेदारों के घर में वो एक बड़ा सिलसिला है जो कि जारी है। आपके कितने फैमिली के लोग यहाँ रहते थे? वालदा बैठी हुई है, ये मेरी वालदा बैठी हुई है। इसको देखो आप लोग, ये सामान सारा, आधा सामान तो भी ऊपर है। वक्त ख़त्म हो गया, बोले जाओ, वक्त ख़त्म हो गया, बोला जाओ। 1 घंटा भी नहीं दिया हमें, सारा सिस्टम उल्टा हो गया, पैसे वैसे सब बर्बाद हो गए। लोगों ने पता नहीं जिसको देखो लूटमारी की है, यहाँ पे घरों को लूटे। आप लोगों ने मालिक मकान से शिकवा किया है कि इमारत अगर ख़राब थी तो किराए पे क्यों दी? किसको शिकायत करें? सिंध गवर्नमेंट को शिकायत करें, मालिक को करें? मैं तो कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को सलाम है, सलाम है। पूरे कराची में बिल्डिंगें गिर रही हैं, उनको गैरत नहीं है, उनको गैरत नहीं है, आंखें नहीं है। कलम चलाओ, 6 माले के ऊपर 8 मंजिला बना लो, 10 मंजिला बना लो, ये कोई तरीका है? हाँ, जिसको देखो बस पैसे मिल रहे हैं, पुलिस वाले आते हैं, 500 दियो, ऊपर मशीन चली गई। वो दूसरे आते हैं, 500 दियो, फिर ऊपर जाती है मशीन। ये तरीका है? ना सीमेंट चेक होता है, ना कुछ होता है, बस बिल्डिंग है बनाओ, बिल्डिंग है बनाओ। हाँ, कब्रिस्तान बना दो ना, सच है, बनाओ कब्रिस्तान। क्या सब मरना ही तो है ना एक दिन ना। तड़पाओ मत किसी को तड़पाओ मत। इंसान है ये लोग, चाहे किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, इंसान है ये लोग। मैं तो ये बोलता हूँ, गैरत न करो बेगरतो। जिस हाल में हम खड़े हैं आज यहाँ पे, देखो ये हाल, देखो ये कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अभी आपको कोई मुतबादिल जगह दी गई है या आप लोग कहाँ जाके रुके? 8 चौक में बैठेंगे, 8 चौक में, यहाँ है ना मशहूर चौक 8 चौक, वहाँ बैठेंगे हम, वहाँ बैठेंगे। ये लोग आएंगे, देखेंगे, बोलेंगे वाह हमारे बंदे बैठे हुए इज्जत से। ये क्या इज्जत देंगे, ये जिल्लत दे रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट आपको 36 नहीं 50 मरतबा सलाम मैं करता हूँ सलाम। यकीनी तौर पर आवाम जो है इस वक्त जो इमारत के रहायशी गम और गुस्से का शिकार है और यकीनी तौर पर घर से बेघर होना एक आसान अमल नहीं है, जो कि चंद ही मिनटों में देखते ही देखते जब इमारत गिरी तो उनको घर से बेघर कर दिया गया और अब इस इमारत को गिराने का सिलसिला जारी है। अब इनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, सामान लेकर वो इस वक्त गलियों में बैठे हुए हैं कि कोई उनको रास्ता मिले, कोई जगह मिले ऐसी जहाँ जाकर वो शिफ्ट हो सके। और SBC की जानिब से ये जो अतराफ़ की 3 इमारतें, इनके अलावा भी इमारतों को गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें तेज़ी लाने की हिदायत भी की गई है, क्योंकि एक बड़ा वाक़या है जिसमें 27 लोगों की जान गई है। उसके बाद ही इंतज़ामिया को होश आई है कि शहर में गैर कानूनी इमारतें भी बन रही हैं और वो मखदूश भी हैं। उसके बाद तमाम चीज़ें जो है उस पर अमल शुरू किया गया है और इस वक्त लोग जो है वो बेआसरा बैठे हुए हैं और मदद के तलबगार हैं। हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि कब जो है कोई मदद उनकी तरफ आएगी और वो एक पुरसुकून तरीके से किसी रिहाइशगाह पे जाकर रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम घर में सोए हुए थे, सुबह को पता नहीं था कि ये मंजल हमारे पर नाजिल होगा क़यामत की तरह। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमारे तरह होगा। जैसे मैं लेटी हुई थी, ऐसे जैसे ज़मीन से लेट थी, मैं यकीन नहीं आ रहा था। अगर यकीन होता तो अपने भाई के बच्चों को, हमारे जान के टुकड़े थे, हमने दिन रात साथ में थे, मेरी बहन, उसके बेटे, बच्चियाँ, शोहर, सब सोए थे घर में। पता नहीं था ये ऐसे हो जुल्म हमारे साथ हो जाता है। फिर हम लोग जल्दी उठे, उनको बोलाए,
आवाज़ें लगाई, ये सब चीखे मारे, जल्दी निकलो, ये जगह हिल रही है। फिर हम निकले, उस बिल्डिंग में गए। 10 मिनट से पहले हम लोग निकले। जब तक मेरे भाभी ने बोला है मैं जाके अपने भाई, मेरे भाई है ना, उसको जाके उठा के आती हूँ, बच्चों को निकालती हूँ कि निकलो। उन्हें बोला है कि मैं नाश्ता करते फिर आते हैं, ऊपर छत पर चलते हैं। ये पता नहीं कि ये ऐसे हो जाता है। मैं नाश्ता करना अब किया है, पता नहीं किया है, अचानक ज़मीन से आवाज़ निकला, वो गिर गए हैं सब नीचे। वो प्यार मोहब्बत वाले बच्चे इतने अच्छे। हमें सामान की, घर की कुछ टेंशन नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे, हमें बहन है, उसके 3 न्याणी थी, बेटियां थी, 2 छोटी है, एक छोटी बेचारी 2 साल की हो गई, वो भी बेबाप हो गए, यतीम हो गए। मैं भी यतीम हूँ, मेरे बच्चे भी यतीम हुए ना, शोर नहीं थे, मेरे भी बच्चे थे खाली। हमें कुछ भी सामान नहीं है, ये भी मेहरबानी है कि हमें सपोर्ट दिया है, कि हमें बैठाया है हम लोग यहाँ ख़ानदान वालों ने, कि हम लोग सब बैठे हैं। वो भी हम एक फैमिली नहीं है, हम 4 फैमिली है, 4-5 फैमिली है, हम सब लोग उनके घर में बोझ बने हुए हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है बोझ एक। हाँ, कितने दिन हम लोग यहाँ पर खाएंगे। फिर हमारे मेहमान जो सुनते हैं, दूर दूर के, बाहर के, सिंध के, कहाँ के सब आते हैं यहाँ पर, उनको भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दिए, खाना वगैरह ये सब किया, मगर फिर भी ये तो है कि घर चाहिए हमें। हाँ, वो भी कर नहीं बोलते कि गवर्नमेंट ने नहीं साथ दिया है, हमें दिलासा दिया है, मगर अभी दिए पैसे कुछ नहीं दिया, दिलासा हमें दिया कि देंगे। अभी जब हमें मिलेगा तो फिर हम कुछ करेंगे। अभी तो हम लोग 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है, हम तो ऐसे ही निकले हैं खाली। हाँ, वहाँ सब हमारे पे जो भी था गया, वो बस गया, जो गया हमारा नसीब था। अभी हम कहते कि हमारी नई ज़िंदगी शायद हमारे नसीब में ही है, बस हमारी अभी नहीं सही हो जाए नस्ल, हमारे बच्चे ये कुछ चाहिए, सब इंसाफ करे बस हमें। मैं छोटी बहन है, बेचारी बेवा हो गई। मैं तो पहले बेवा थी, मुझे पता नहीं मेरी भाभी भी बेवा हो जाएगी, बेटी बहन भी बेवा हो जाएगी। पूरी फैमिली तबाह हो गई है ना। एक बाप है बेचारा, कितना जिम्मेदारी उठाएगा। हाँ, बेटे की, बहन की, 2 बेटियों की, हाँ सब हम परेशान हैं। बड़ा मेहरबानी कुछ हमारे लिए सोचे। हुकूमत से हमें ये कहना है कि हमें अब इंसाफ चाहिए। अब जो दुनिया से गए वो हमें पता है वापस नहीं आएंगे। हमारे मासूम बच्चे थे, मेरे भांजे थे, मेरे बहन का शोर था, मेरे 2 भांजे। अब वो हमें पता है तसली को वापस, अब जो हैं जिंदा सलामत है, उनको तो सब कुछ चाहिए। अब ये तो बेघर हो गए सब, एक फैमिली नहीं थी यहाँ पर 7-8 फैमिलियाँ थी यहाँ पर, सब बेघर हो गए। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। यहाँ सब बैठे हुए, सब परेशान हैं, कुछ पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर कोई भी। सब ये हुकूमत वाले, मीडिया वाले सब आते देख कर बस चले जाते हैं। अभी तक तो कुछ इमदाद तक या कुछ राशन या कुछ ऐसी कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। सब उस यहाँ वहाँ सब करके मिल मिलाकर सब गुजारा कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप लोग भी आते हो, मीडिया वाले भी आते हो, बस आते हो और बस न्यूज़ ये वो चल के बनाकर चले जाते हो, कुछ भी नहीं हुआ। उस बिल्डिंग से तो कुछ भी नहीं मिला, बस जो वो सब ख़त्म हो गया ना, सामान तो ख़त्म हो गया, जो वहाँ पर अंदर थे वो भी सब ख़त्म हो गए। हमारे बच्चे जो थे वो भी, हमें मुर्दा हालत। हमारा मुतालबा यही है हुकूमत से, अब हमारी मदद करें। छत चाहिए, अब छत के बाद गरीब है यहाँ पर सब, गवर्नमेंट सर्विस किसी की भी नहीं है। अगर इस तरह होता तो ये पहले से घर छोड़ के चले जाते। इतना नहीं कि किराया भर सके, इनका ये कि हम किराया भी नहीं भर सकते, आमदनी इतनी नहीं है, हमें अखराजात बहुत है, महंगाई है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। अब सब यहाँ पर है, कब तक यहाँ पर किसी के घर में बैठे होंगे। ये भी इनके शाबाश है कि हम इन सबको बिठा कर बैठे, अब कब तक। अब छत नहीं है, कहाँ जाएंगे। अब इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किराया भरे या पेड करे, या बच्चे छोटे सब कहाँ जाएंगे। बस ये इंसाफ चाहिए कि हमारी मदद करो। हमको छत चाहिए बाबा। हमको हुकूमत नहीं भी देंगे, हम लोग जाएंगे उधर 10 लाख झुपड़ा बना के बैठेंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे उधर। हाँ, बल्कि भागो नहीं, हमको भी दबा दो उसमें, वो तो दबा के हम भी दबा के चले जाएंगे। फिर जिंदा बहने का बात नहीं है बाबा। जब बेटे जो छोटे छोटे चले गए, फिर हमारा जीना भी मुश्किल है बाबा।
हम लोग यही चाहते हैं, हमको छत चाहिए। बेघर होने वाले लियारी के मकीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द मुतबादिल जगहें फराहम की जाएं।